नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी, चाहे वो पीजीटी के पेपर 1 हो या एलाइड सर्विसेज का एग्जाम हो, एचएएस का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम क्यों ना हो, जहाँ पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी वहाँ पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल लोकहित पार्टी। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो हिमाचल लोकहित पार्टी के निर्माण की निम्नलिखित में से सही वर्ष जो है वो यहाँ पर दिया गया है। देखो, हिमाचल में वैसे तो मुख्य रूप से ट्रेंडिंग में जो पार्टीज रहती हैं वो एक हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और एक हिमाचल प्रदेश की बीजेपी पार्टी जो है वो रहती है। और इसके अलावा भी हिमाचल में बीच बीच में पार्टीज बनती रही। राजनीति में जो है वो बड़ी हलचल उस टाइम आई थी। तो इसी तरह से थी एक हिमाचल लोकहित पार्टी। ये जो हिमाचल लोकहित पार्टी जो था वो बनाई गई थी, ये वर्ष 2012 में जो था वो बनाई गई थी। फरवरी 2012 में इसको बनाया गया था एग्जैक्टली। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर दिया गया है। अब ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया गया है। इसको बनाया तो गया था 2012 में। इसके जो चेयरपर्सन थे जिनके द्वारा बनाया गया था वो कौन थे, हमने पहले भी पढ़ रखा है। महेश्वर सिंह जो था वो थे। महेश्वर सिंह जो था वो इसके चेयरपर्सन थे। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है बाद में चलकर ये डिजॉल्व भी हो गई। डिजॉल्व कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? 2016 में इसको डिजॉल्व कर दिया गया था। और बीच में हमें देखने को मिलता है कि जब तक ये पार्टी थी तब तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित था, तो कुल्लू में जो था वो इसका हेडक्वार्टर जो था वो स्थित था। तो कुल्लू में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। अगर हम बात करें कि इस पार्टी का क्या स्टेटस रहा, किस तरह से जो था वो इसने इलेक्शंस लड़े, तो देखिए इस पार्टी का इस तरह से रहता है ना कि जो बनाई गई थी पार्टी की, तो बीजेपी की और कांग्रेस के जो रिबेल के नेता थे, मतलब जिनको टिकट नहीं मिला था, उन लोगों को जोड़कर जो था ये पार्टी बनाई गई थी। अब महेश्वर सिंह तो जीत जाते हैं, परंतु 2016 में क्या किया जाता है, 2016 में इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो मर्ज कर दिया जाता है। अब कुछ एक नेता सहमत नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए। तो जो नेता सहमत नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, वो अक्टूबर 2016 में ही जो था वो आम आदमी पार्टी में जो था वो चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने मेंबरशिप जाकर ज्वाइन कर ली थी। तो ये स्टेटस रहा था इसका। मिशन एलाइड की ही हम बात करें तो मिशन एलाइड में पिछले कल भी हमने एक पॉलिटिकल क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था वोटिंग के बारे में, उसको देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं 84 योगीज आर स्टेटेड टू हैव विजिटेड चंबा प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग। तो बोलते हैं कि कहा जाता है कि चंबा जो था वो 84 योगीज 84 इनके 84 योगी जो था वो यहाँ पर आए थे, परंतु आए तो थे ये चंबा रियासत में। कौन से राजा के कार्यकाल के दौरान जो था ये चंबा रियासत में आए थे, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि ये 84 योगीज जो हैं वो कौन से राजा के कार्यकाल के दौरान आए थे, तो ये आए थे चंबा के राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान। साहिल वर्मन, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी हम पूरी बात जानते हैं। राजा साहिल वर्मन वही हैं जिनके द्वारा चंबा शहर की स्थापना जो था वो की गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान ये 84 योगी जो था वो यहाँ पर आए थे। अब इनके कार्यकाल के दौरान 84 योगी आए थे। कहा जाता है कि 84 योगियों की एक टोली यहाँ पर आई थी और उनकी भक्ति भाव को देखते हुए राजा बड़ा प्रभावित हुआ था। राजा ने उनका जो था वो बड़ा सत्कार किया, आदर किया। उस समय राजा के कोई संतान जो था वो नहीं हुआ करती थी। संतान नहीं हुआ करती थी तो इन योगियों ने जो था वो राजा को वरदान दिया कि तेरे 10 पुत्र जो हैं वो होंगे। तो राजा ने उनसे अनुरोध किया कि जब तक उनका दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हो जाता वो वहीं पर रुके रहे। उस टाइम ब्रह्मपुर में जो था वो कैपिटल हुआ करती थी, भरमौर जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर वो ठहरे रहे। उस समय बताया जाता है कि 10 पुत्र राजा के हुए थे और एक पुत्री जो था वो हुई थी, और सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था युगांकर और पुत्री जो थी उसका नाम था चंपावती। चंपावती के नाम पर ही बाद में चलकर चंबा शहर की स्थापना की गई। और बाद में चलकर हमें देखने को चंबा के राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान में ही सूही मेला देखने को मिलता है, मनाया जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है। चकली कॉइन भी चलता है इसी दौरान। और हमें देखने को मिलता है कि राजा साहिल वर्मन के बाद जो था वो युगांकर वर्मन जो सबसे बड़ा पुत्र था जो था वो जो है वो बनाए जाते हैं। और ये जो 84 साधु थे ना, 84 मठ भी जो है वो बनाए जाते हैं। और अब इसे 84 मंदिर जो है वो कहा जाता है। 84 आपने सुना होगा। 84 स्थान कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये स्थित है। तो ये पूरी कहानी जो था वो राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल की रही थी। वैसे अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो राजा चंबा रियासत की स्थापना राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो की गई थी। उसके बाद चंबा को शिफ्ट कर दिया गया और चंबा शहर की स्थापना की गई साहिल वर्मन के द्वारा। पुत्री का नाम चंपावती था, उसी के नाम पर जो था ये चंबा शहर की स्थापना जो है वो फिर हुई थी। चंबा शहर रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। चंबा में रावी नदी के किनारे स्थित है। साथ में ही मिंजर ग्राउंड स्थित है, चौगान ग्राउंड स्थित है। और चौगान ग्राउंड में ये मिंजर मेला जो है वो लगता है, वो आपने ध्यान रखनी है बातें।
अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलते हैं हाउ मैनी शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड अंडर डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना। तो बोलते हैं कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना है इसके अंतर्गत जो है वो कितने विद्यार्थियों को जो है वो लाभ दिया जाता है। अगर हम बात करें ये जो डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में पूछा गया है यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस योजना का पूरा नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट दिया जाता है। इसमें टॉप के जो 1250 स्टूडेंट होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के उनको बेनिफिट मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टॉप के 1250 स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट मिलता है और 1000 जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं अदर बैकवर्ड कैटेगरी के उनको जो है वो यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है, तो मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में इन स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट दिया जाता है। टॉप के स्टूडेंट्स को, शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको 12,000 रुपया दिया जाता है और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 10,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा अवेलेबल है, उसमें जो 21-22 में बेनिफिटेड स्टूडेंट्स हैं इसके वो कितने हैं, वो हैं शेड्यूल्ड कास्ट के 15,077 स्टूडेंट्स, 1577 स्टूडेंट्स जो हैं ये हैं और 1359 स्टूडेंट्स जो हैं ये ओबीसी के हैं, इनको जो है वो बेनिफिट मिल चुका है। ये हमारे पास 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो बातें हैं। अब देखो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बनाई जाए, तो उसके ऊपर जल्दी वीडियो आएगी, उसकी टेंशन आप ना लें। वो मेरी पेन है, मैं आपको जल्दी ही वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें आपको निश्चिंत रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं दम चालीसम टाइप ऑफ मैरिज ऑफ किन्नर ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नर जनजाति में विवाह का एक प्रकार है दम चालीसिस। तो ये बोलते हैं दम चालीसिस जो है वो किस प्रकार की एक शादी होती है। पिछले कल हमने खसास के बीच में एक मैरिज का टाइप जो था वो पढ़ा था, वो लव मैरिज का टाइप था और वो मैरिज का टाइप था ब्राइनो। आज हमारे पास यहाँ पर दम चालीसिस है, ये जो है वो किन्नर ट्राइब के बीच में है और ये भी जो है वो लव मैरिज का ही टाइप है। ऑप्शन बी लव मैरिज जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगर हम इसी तरह के लव मैरिज के टाइप देखेंगे किन्नर ट्राइब के बीच में, तो दम चालीसिस आ जाता है। यहाँ पर जूसिस भी आता है एक, JUSHISH इस तरह से आता है एक। इनके बीच में जो है वो दरोस दुब भी आता है, ये मैरिज बाय फोर्स होता है, फोर्सफुली शादी की जाती है। जाने खंग जाने तंग भी आता है, ये बड़ी ही कॉमन टाइप की मैरिज होती है जो इनके बीच में परफॉर्म की जाती है। इसी तरह से हमने जो है वो खसास के बीच में पिछले कल प्राइनो लव मैरिज का टाइप पढ़ा था, हमने ब्याह भी उनके बीच में मैरिज का टाइप पढ़ा था, गदर एक मैरिज का टाइप हमने पढ़ा था। पिछले कल ही हमने स्वांगला और गद्दी ट्राइब के बीच में जो मैरिज के टाइप होते हैं वो भी पढ़े थे, उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि याद रहें। तो उसमें हमने स्वांगला ट्राइब के बीच में पढ़ा था रुस्ता ते ब्याह, जो कि अलॉटमेंट भगाकर की जाने वाली शादी है। खुआ ब्याह होता है जो कैप्चरिंग मैरिज होती है। मजमी ब्याह होता है जब मैरिज के खर्चा जो है वो लड़का नहीं दे पाता तो एक्सचेंज एक तरह से अपने सिस्टर के साथ वो कर लेता है। तसुद थवाकची होता है जो कि डाइवोर्स का एक टाइप होता है। और अगर हम गद्दीस के बीच में बात करें तो गद्दीस के बीच में जो है वो झिंड फुक बराड फुक ये मैरिज का टाइप है, झंझारा मैरिज का टाइप है, बट्टा सट्टा मैरिज का टाइप है, दान पुन जो है वो इनके बीच में मैरिज का टाइप जो है वो आता है। तो ये अलग अलग मैरिज के टाइप हिमाचल की अलग अलग जनजातियों के बीच में जो है वो प्रचलित हैं और हर एक मैरिज का टाइप जो है ये इम्पॉर्टेंट है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए पता होना चाहिए। आज हमने किन्नर ट्राइब भी जो है किन्नर्स ट्राइब जो है वो डिस्कस जो है वो कर ली, रिवाइज कर ली। यूँ कहें किन्नर ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है इनको खसास, खसिया, कुरपा भी जो है वो कहा जाता है। और ये लोग जो है ना किन्नौरास को जो है वो तिब्बतियंस के द्वारा खुन्नू जो है वो कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। वायु पुराण के अनुसार अगर हम बात करें तो ये महानंद माउंटेन के जो है वो वासी माने जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये बड़ी ही बेसिक जानकारी जो है वो उस ट्राइब के बारे में है और ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इनमें से कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है। देखो हमारे पास कुछ टेम्पल दिए गए हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं ये आपको बताना है। हमारे पास दिया गया है बाबा गरीबनाथ टेम्पल, क्या ये कांगड़ा में स्थित है। कालीबाड़ी टेम्पल दिया गया है, क्या ये शिमला में स्थित है। महेश्वर टेम्पल दिया गया है, क्या ये किन्नौर में स्थित है। शनिदेव टेम्पल दिया गया है, क्या ये लंबलू में है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ से हर एक टेम्पल के बारे में। हमने बाबा गरीबनाथ का टेम्पल पढ़ा है, वो कांगड़ा में स्थित नहीं है, ये ऊना में जो है वो स्थित है। तो ऊना का ये टेम्पल आपने ध्यान रखना है।
नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। कालीबाड़ी टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो कालीबाड़ी टेम्पल जो है वो शिमला में ही जो है वो स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये शिमला में ही जो है ये मंदिर स्थित है। महेश्वर टेम्पल की बात करते हैं तो महेश्वर टेम्पल जो है ये जो है वो किन्नौर में ही स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात यहाँ पर दी गई है। और उसी तरह शनिदेव टेम्पल दिया गया है लंबड़ू, लंबड़ू हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये फेमस शनिदेव का टेम्पल जो है वो स्थित है। फेमस वन टेम्पल कहीं पर होते हैं तो शनिदेव का ये फेमस वन टेम्पल है, ये आपने ध्यान रखना है। लंबलू के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि कौन सी ग्राम पंचायत ऐसी है जिस ग्राम पंचायत ने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई भी परिवार नशा करने वाला है तो उसको फाइन लगाया जाएगा, तो वो लंबलू ग्राम पंचायत थी। अभी हमने गिरिराज पत्रिका में जो था वो पढ़ा था, तो गिरिराज पत्रिका से ये फ़ायदा है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। लंबलू जो है वो NIT हमीरपुर के समीप ही जो है पड़ता है, तो NIT कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर में जो है वो स्थित है। एक क्वेश्चन आपने ये भी जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, फैक्ट हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से कई बार ना यहाँ से महेश्वर टेम्पल के बारे में पूछा जाता है कि किन्नौर में ये कहाँ पर स्थित है, तो किन्नौर के सुंगरा में जो है वो स्थित है, सुंगरा चौगान में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से कई बार डिटेल में भी फैक्ट पूछ ले जाता है, तो वो फैक्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर एग्जैक्टली जो है ये स्थित है। ठीक है जी, तो बाबा गरीबनाथ का टेम्पल भी आपको पता चल गया। ऊना के बारे में हम क्या कोई और मंदिर पढ़ सकते हैं कि ऊना में कोई और भी फेमस टेम्पल जो है वो स्थित हो, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखो ऊना में देखो एक तो बाबा बढ़वाग सिंह का में जो है वो मंदिर है यहाँ पर मैडी में, वो आपने ध्यान रखना है। चिंतपूर्णी मंदिर यहाँ पर आता है, बाबा रुद्रनाथ आश्रम यहाँ पर आता है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट वन टेम्पल जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपने नोट करने थे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट एपिग्राफिकली रॉक इंस्क्रिप्शन एट पठियार एंड खनियारा। तो बोलते हैं कि पठियारा और खनियारा में जो अर्लीस्ट रॉक्स मिली थी उनके ऊपर जो लिपि थी वो कौन सी भाषा में जो था वो थी, उनकी लिपि जो था वो कौन सी थी। अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सी थी तो वो ब्राह्मी और खरोष्टी में जो था वो इंस्क्राइब्ड थी। ऑप्शन बी ब्राह्मी और खरोष्टी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हमने ब्राह्मी और खरोष्टी का ये क्वेश्चन पढ़ लिया कि ब्राह्मी और खरोष्टी में जो था ये इंस्क्राइब्ड थे। यहाँ से हम और क्या ध्यान रखेंगे, और देखो लिपियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल के जो प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में उत्कीर्ण थे। अगर हम उन सिक्कों की बात करते हैं या अभिलेखों की बात करते हैं जो यहाँ पर मिले थे, तो देखो वो शारदा में भी थे, ब्राह्मी में भी थे, नागरी में भी थे, तो अलग अलग भाषाओं में वो थे। परंतु इंडो ग्रीक्स में जो था वो नहीं देखने को हमें मिलता है कि कोई भी इस तरह से इंडो ग्रीक में जो है वो मेंशन किया गया हो। और अगर हम बात करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से सिक्के देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि 20वीं शताब्दी में जो है वो कुलिंदों के सिक्के भी जो है वो हिमाचल में पाए गए। हिमाचल में पाए गए अगर ये सिक्के तो कहाँ पर पाए गए, देखो कुलिंदों के सिक्के जो है वो अम्बाड़ा जो साथ में लगता है वहाँ पर सहारनपुर में जो था वो पाए गए थे। पड़ोसी मतलब जो हमारे हैं यहाँ पर, वहाँ पर जो था ये सिक्के जो था वो पाए गए थे। और देखो कुलिंदों के जो चांदी के सिक्के यहाँ पर मिले थे, वहाँ उन सिक्कों पर जो था वो राजा अमोघभूति का नाम जो था वो खुदा हुआ था, या फिर अमोघभूति जो था वो उनके ऊपर लिखा गया था, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है झांकी एंड हंतार आर फेमस फोक डांसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि झांकी और हंतार निम्नलिखित में से किस जिले के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो देखो झांकी और हंतार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चंबा जिले के ये प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से जो है वो एक है। हिमाचल के लोक नृत्य 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है। अगर हम लोक नृत्यों की बात करें तो चंबा में जो हमें देखने को मिलता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है चंबा में कि झांकी हो गया, हंतार हो गया, झांझार हो गया, ढांगी हो गया, ढेपक हो गया, ये यहाँ के जो है वो फेमस लोक नृत्य जो है वो आ जाते हैं। उसी तरह कुल्लू ऑप्शन में दिया गया है। कुल्लू में हमें देखने को मिलता है कि कथड़ी जो है वो परफॉर्म किया जाता है, रुजका परफॉर्म यहाँ पर किया जाता है। शिमला ऑप्शन में दिया गया है, शिमला में हमें देखने को मिलता है ठोडा नृत्य होता है, जो महासू एरिया में एक तरह से कह सकते हैं। अब छोहारा होता है, ये भी महासू एरिया का है। ठोडा जो होता है ना, इसमें पांडवों और कौरवों का युद्ध जो है वो दर्शाया गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि और कौन कौन से ज़िले हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हो गया, चांद और साबू वहाँ के फेमस हैं। किन्नौर हो गया, किन्नौर में राक्षस डांस हो गया वहाँ का कयांग हो गया, बाक्यांग हो गया, बयांगचू हो गया, वो सारे डांस वहाँ के फेमस हैं। किन्नौर के अलावा जो है वो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कुल्लू हो गया, चंबा हो गया, सिरमौर का है एक बिरसू डांस परफॉर्म है, यहाँ का बुढ़ाहा डांस परफॉर्म है वहाँ का, तो वो भी आपने सिरमौर के जो है वो इम्पोर्टेंट वन ध्यान रखने हैं। तो डांसेस के बारे में हो गया, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ज़रूरी नहीं कि जो हमने पढ़ी हैं चीज़ें वही पूछी जाएँ, परंतु ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलती है।
जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कैपेसिटी जो है वो उतनी ही डेवलप आपकी होगी। तो प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर नो फॉरेन टूरिस्ट अराइव्ड इन द ईयर 2022। तो बोलते हैं कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कोई भी फॉरेन टूरिस्टर जो है वो नहीं पहुँचा कर। अगर हम 2022 तक का डाटा जो है वो देखते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं 2022 तक के डाटा की कि कहाँ पर कौन से ज़िले में जो है वो कोई भी फॉरेन टूरिस्टर जो है वो देखने को नहीं मिला। तो बिलासपुर में कोई फॉरेन टूरिस्टर देखने को नहीं मिला, हमीरपुर में भी कोई फॉरेन टूरिस्टर देखने को नहीं मिला। ऑप्शन डी बोथ 1 और 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल में टोटल कितने फॉरेन टूरिस्टर जो हैं वो पहुँचे, जो हमारे पास 2022 तक का डाटा अवेलेबल है, तो यहाँ पर 29,333 29,333 ये टूरिस्ट जो है वो टोटल हमें देखने को मिले। फॉरेन टूरिस्टर की मैं स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बिलासपुर में कुछ नहीं था, हमीरपुर में कुछ नहीं था, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़े थोड़े देखने को मिले। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर देखने को मिले हमें टूरिस्टर, तो हमने शिमला में देखने को मिले लगभग 10,698 ये टूरिस्ट जो है हमें अकेले शिमला में ही देखने को मिले। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्टर जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, शिमला में देखने को मिलते हैं। और जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते वो बिलासपुर और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाता है। कुल्लू भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो कुल्लू के बारे में भी ज़रूर मन में आया होगा कि कुल्लू में कितने टूरिस्टर पहुँचे। 3,706 3,706 ये कुल्लू में जो है वो टोटल टूरिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, कुल्लू का टूरिस्ट डाटा भी आपको पता चल गया। पीजीटी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेंगे। तो पीजीटी पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो पीजीटी के एग्ज़ाम पेपर 1 की कितनी इंपॉर्टेंस है। पेपर 1 अगर पास होगा तभी पेपर 2 चेक होगा आपका, और पेपर 2 में नंबर क्लैश कर जाते हैं तो पेपर 1 से ही मेरिट बनेगी। तो इस तरह से आप अपनी मेरिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की हुई है और आपको लगता है कि नंबर पड़ सकता है। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप यहाँ से अधिक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से, फिर तो इस तरह से कर लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं द पेंटिंग ऑफ विच पेंटर ऑफ चंबा कलम became very popular who came to चंबा फ्रॉम गुलेर इन 1765। तो बोलते हैं कि चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय हुए जो 1765 में गुलेर से चंबा आए थे। अगर हम बात करते हैं कि चंबा कलम का कौन सा ये चित्रकार था जिसके चित्र बहुत ज़्यादा प्रिय हुए, और वो जो था चित्रकार 1765 में था, वो गुलेर से चंबा आया था। तो ये था निक्का, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम चंबा पेंटिंग की बात करते हैं तो चंबा पेंटिंग का माना जाता है कि राजा राज सिंह थे जिनके शासनकाल के दौरान इसका विकास हुआ। निक्का पेंटर थे जो 1765 में गुलेर से जो था वो चंबा आए थे। और चंबा की पेंटिंग के बारे में एक और बात कही जाती है, जो क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है कि चंबा की पेंटिंग जो था वो किस राजा के कार्यकाल के दौरान बड़ी फली फूली थी। देखो हमें देखने को मिलता है कि चंबा की पेंटिंग जो फली फूली पूर्ण रूप से वो जो था वो कहाँ पर फली फूली थी, राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो काफ़ी फली फूली थी। चंबा के हमें और भी बहुत सारे पेंटर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मंगू हो गया, मुकंद हो गया, बनवारी हो गया, ये सारे चंबा के पेंटर हैं। परंतु निक्का के बारे में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जाना, वो पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इसी तरह जो है वो पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो अर्लीस्ट पेंटिंग थी, या फिर माना जाता है जो कि सबसे हिमाचल में जो माना जाता है कि सबसे पुरानी है, तो बसौली शैली जो है वो, जिसको गुलेर कांगड़ा शैली भी कहते हैं, ये सारी पुरानी शैलियाँ जो हैं वो आती हैं। बसौली सबसे पुरानी है, उसके बाद गुलेर हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सारी पुरानी आती हैं। कांगड़ा पेंटिंग अभी हमारी बहुत फेमस है यहाँ पर। तो कांगड़ा पेंटिंग जो है इसकी रूट्स मानी जाती हैं कि गुलेर से ही जो है ये उत्पन्न हुई है। राजा संसार चंद थे जिनके कार्यकाल के दौरान इसको काफ़ी स्ट्रेंथ जो था वो मिली थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के थीम पर जो है ये बेस्ड रहती है। मोस्टली लव थीम्स पर आप कह सकते हैं ये बेस्ड रहती है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की। ये आपने ध्यान रखने हैं पॉइंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं वेयर इज जांगी एंड लिम्पा बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड। तो बोलते हैं जांगी और लिम्पा जो है ये बौद्ध स्थल हैं, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। अगर जाम्बी और लिम्पा की अगर हम बात करते हैं ना कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित हैं, तो जांगी और लिम्पा जो है ये स्थित हैं कहाँ पर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, किन्नौर में जो है ये स्थित हैं। और अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ की कि इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज जो है वो हिमाचल में कौन कौन सी हैं,
देखो इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ में जो है वो गैमूर मोनेस्ट्री आ जाता है। ये कहाँ पर पड़ती है? ये लाहौल में जो है वो पड़ती है। गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी जो है वो लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। चंद्रा और भागा नदियों के संगम के साथ ही जो है कहीं पर लगता है। कारदंग गोम्पा की बात करते हैं तो ये भी लाहौल में जो है वो पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं। तायुल गोम्पा की बात करते हैं तो लाहौल में ही पड़ता है। ताबो मोनेस्ट्री जो बड़ी पुरानी मोनेस्ट्री है, कहा जाता है कि 996 एडी में जो था ये बनी थी, और 996 एडी में बनी थी। 1996 में बने हुए इसको 1000 साल पूरे हो गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने ध्यान रखना है शाशूर गोम्पा हो गया, 7th सेंचुरी के आसपास बना था। लाहौल स्पीति में ही जो है ये स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्री होगी। यहाँ ताबो मोनेस्ट्री के बारे में एक फैक्ट रह गया। ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है, या फिर अजंता ऑफ हिमालयाज भी जो है वो इसको कहा जाता है। तो ये ताबो मोनेस्ट्री के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयाज भी जो है वो कहा जाता है। अजंता हो गया। अगर देखो मोनेस्ट्रीज़ की ही बात हो रही है, हमारे लाहौल और किन्नौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें बुद्धिज़्म का। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मोनेस्ट्रीज़ भी जो है वो देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं और पर मोनेस्ट्री नहीं है। सोलन में मोनेस्ट्रीज़ हैं, शिमला में मोनेस्ट्रीज़ हैं। जो धर्मशाला है वहाँ से तो तिब्बतन सरकार मुख्य रूप से चलती है, तो वहाँ पर भी जो है वो मोनेस्ट्रीज़ हैं। और अगर हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं ना, तो ये बात है मुख्य रूप से। देखो अगर मोनेस्ट्रीज़ को हम हिमाचल में देखेंगे ना, तो मुख्य रूप से 3 टाइप की मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पर होती है। एक किस तरह की मोनेस्ट्री होती है? एक टक पू करके मोनेस्ट्री यहाँ पर होती है, ये आपने ध्यान रखनी है। एक तो गोम्पा होता है, जो गोम्पा कॉमनली हम पढ़ते हैं। एक लाखंग करके मोनेस्ट्री होती है। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है या किस तरह की ये होती हैं? जो टक पू होती है ना, ये केव टाइप में मोनेस्ट्री होती है, मोनेस्ट्री जो केव में होती है। और ये जो गोम्पा हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से ये शांत जैसे सॉलिटरी प्लेस में जो है वो होती है, जो अकेला जैसा स्थान होता है वहाँ पर ये होती है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं सॉलिटरी प्लेस जो है वो लिख देता हूँ। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास एक और दिया गया है यहाँ पर लाखंग, तो ये टेम्पल होता है जो किसी विलेज के किनारे जो है वो स्थित होता है। इसको जो है वो लाखंग कहते हैं, डाखंग भी कहते हैं, इस तरह से जो है वो इसको कहा जाता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ के बारे में। ये नया पॉइंट हमने जान लिया थोड़ा सा। कई बार पूछ लिया जाता है डिटेल से, तो डिटेल से कुछ भी पूछा जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा तो एटलीस्ट आंसर तो कर पाएंगे। और देखो एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन और भी हेल्प करेंगे आपकी। और एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। वहाँ से आप एलाइड की टेस्ट सीरीज़ को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने स्टडी को जो है वो आप काफ़ी इंप्रूव यहाँ से फिर कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि एलाइड की तैयारी करेंगे तो बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी जो है वो ऑटोमेटिकली साथ में हो जाएगी। तो प्रैक्टिस कर लेना। नीचे पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ के साथ ही इसका भी लिंक दिया गया है, एलाइड की टेस्ट सीरीज़ का भी, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स द कांग्रेस गॉट इन स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022। बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो 2022 में विधानसभा चुनाव में वोट जीते गए थे उनका सही प्रतिशत दिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दी गई हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी मिशन एलाइड की थी उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने बताया था पूरा सिनेरियो आपको कि किस तरह से है, क्या है, तो वो आपने ध्यान रखना है और कमेंट करके आंसर जो है वो अपना बताना है। कमेंट करके जल्दी से आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।